राम मंदिर चढ़ावा चोरी से सिर्फ यूपी की सियासत नहीं गरमाई, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भगवान राम के नाम पर सियासत तेज है। चढ़ावा चोरी की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना यूबीटी ने 18 जुलाई को नागपुर और मुंबई में राम मंदिरों के बाहर राम रक्षा स्त्रोत के सामूहिक पाठ का ऐलान किया। खुद उद्धव ठाकरे नागपुर के राम मंदिर में राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करेंगे। इस ऐलान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। अयोध्या के राम मंदिर में हुई कथित चोरी के मामले में एसआईटी अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने वाली है, लेकिन इस मामले पर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 18 जुलाई को नागपुर के राम मंदिर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कराने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुंबई और नागपुर के राम मंदिरों के बाहर भी पार्टी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। उद्धव ठाकरे का कहना है कि ये आयोजन भगवान राम के प्रति श्रद्धा और मंदिर की गरिमा बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। तो अब जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूं कि मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले, पूरे देश में रहने वाले जो भी हिंदू है वो सारे इस आंदोलन में आए। जो भी जय श्री राम कहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। जय शिवराय, जय श्री राम कहते हुए वो आए। 5 तारीख को मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। जो भी राम भक्त हैं और जितने सारे हिंदू जिनको ये सारी बातें पसंद नहीं है, गुस्सा है दिल में, वो हमारे साथ आए। उद्धव ठाकरे के इस कार्यक्रम पर महायुति सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें अचानक भगवान राम और हिंदुत्व की याद आने लगी है। शिंदे ने कहा कि सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़कर कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी और अब राजनीतिक जमीन खिसक रही है तो फिर से हिंदुत्व की जमीन तलाशने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे राजनीतिक छलावे को अच्छी तरह समझती है। आता त्यांना कळलंय की जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, म्हणून राम रक्षा सुरू होती आहे। आणि म्हणून मी बोललोय विधान परिषदेमध्ये, परंतु मी आपल्याला एवढंच सांगतो, किती काही केलं तरी सुद्धा, किती हिंदुत्वाचा हाव आणला तरी सुद्धा, हिंदुत्व त्यांनी बाळासाहेबांचे विचार सोडले तेव्हाच सुटलेला आहे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उद्धव ठाकरे बिना देखे या देखकर भी सही तरीके से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें तो वे स्वयं उनके साथ बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के लिए तैयार हैं। फडणवीस ने इसे उद्धव ठाकरे का राजनीतिक ड्रामा बताते हुए कहा है कि भगवान राम की आस्था को राजनीति का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। माझी एवढीच अपेक्षा आहे की त्यांनी किमान 2 पानं तरी रामरक्षेचे वाचावे। राजकीय आंदोलन रामाच्या नावाखाली करणं योग्य नाहीये। मागच्या वेळेस ते रामरक्षा वाचू शकले नाहीत। मी देखील त्यांची तयारी असेल तर त्यांच्या सोबत रामरक्षा म्हणायला तयार आहे। मला पूर्ण रामरक्षा येते। समजा नसती आली तरी किमान वाचता तर यायला पाहिजे। तुम्ही रामरक्षा आंदोलन करता आणि रामरक्षाच वाचता येत नाही, हे कुठलं आंदोलन आहे तुमचं? राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी की घटना अब केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गई है, बल्कि ये महाराष्ट्र की सियासत का नया मुद्दा बन चुकी है। एक और विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक नौटंकी बता रहा है। ऐसे में 18 जुलाई को नागपुर में उद्धव ठाकरे के राम रक्षा स्तोत्र पाठ कार्यक्रम पर पूरे राज्य की नजरें टिकी होंगी। मुंबई से संवाददाता अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।